ओके, तो गाइस हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सेंटेंस एरर, कॉमन एरर। उसके अंतर्गत हमारा जो ग्रामर का जो पार्ट है, ये हमारा आर्टिकल को हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे इसको, और आज हम लोग प्रैक्टिकल के साथ सेंटेंस के साथ समझेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ सही करना है और कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना है, एरर को सुधारना है। तो आर्टिकल यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये भी नाउन है, ये तो आप सभी को पता है, ये सब के सब नाउन है। अब इसके पहले हम दा लगाए या ना लगाए, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में आपने देखा होगा कि दा नहीं लगा हुआ है, और बहुत सारे सेंटेंस में देखे होंगे कि आप वहां पर दा लगाते हैं। अब इन्हीं चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यहाँ सर्विसेज मिलती है, सेवाएं मिलती है। हम अपना उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति का मतलब हमारा जो नीड है, दो प्रकार का नीड होता है। एक प्राइमरी नीड होता है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है, और दूसरा हमारा सेकेंडरी। दोनों हमारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अगर पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, ये पब्लिक प्लेस का हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है। एक प्रकार का समझ लें कि पब्लिक यहाँ पर जा करके अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरा करते हैं, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को, प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। मान लिया जाए मेरे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मुझे अगर एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा। तो ये मेरा प्राइमरी उद्देश्य है। तो प्राइमरी यानी कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। कभी कभी कोई जाता है वहां प्राथमिक उद्देश्य को पूरा नहीं करने के लिए, सेकेंडरी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं खुद अपना ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा हॉस्पिटल, मैं अगर बीमार हूं, मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो ये है ना प्राइमरी उद्देश्य है, मेरा प्राथमिक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मान लो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरा कोई रिलेटिव्स मेरे को देखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए वो प्राइमरी उद्देश्य नहीं हो गया, उनके लिए सेकेंडरी उद्देश्य हो गया। बस इसी चीज को समझ लेना। जब कभी भी हम प्राइमरी उद्देश्य के लिए हम जाते हैं, प्राथमिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम जब जाते हैं सामाजिक यानी कि पब्लिक प्लेस पे, तब वहां पर दा का प्रयोग नहीं लगाते हैं। लेकिन कोई वहां पर, मैं या कोई और सेकेंडरी पर्पस को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहां चले जाते हैं, तब वहां पर दा लगाते हैं। अब कैसे? अब इसको सेंटेंस के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। और एक सेंटेंस आई गो टू द स्कूल। तो अब इसमें कौन सा सही है? गो टू स्कूल सही है या फिर गो टू द स्कूल सही है? इस पे समझ लेंगे। तो देखिए, अगर कोई स्कूल जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए मैं जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए प्राइमरी हो गया, प्राथमिक उद्देश्य हो गया, प्राइमरी पर्पस हो गया। तो इसलिए इसके पहले दा नहीं लगाएंगे, माने ये सही है, हमारा ये गलत है, हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे चाहिए एजुकेशन, ये मेरा प्राइमरी नीड्स है।
प्राइमरी नीड को फुलफिल करने के लिए मैं जब स्कूल जाऊंगा तो यहाँ पर उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया। अब सेकेंडरी उद्देश्य में क्या होता है? एग्जाम्पल, माय parents are invited to the school। यहां पर एक टू स्कूल लगाते हैं और एक सेंटेंस लेंगे, पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू द स्कूल। अब कौन सा सही है? ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, पेरेंट्स के लिए तो ये प्राइमरी पर्पस तो नहीं है, प्राइमरी नीड तो नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो सेकेंडरी है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स थोड़े नहीं पढ़ते हैं। पेरेंट्स के लिए ये सेकेंडरी हो गया। तो पेरेंट्स के लिए जब सेकेंडरी उद्देश्य का बोध हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये वाला हमारा रॉन्ग है और ये वाला हमारा करेक्ट। ठीक है, इसी तरह एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं। और द चाइल्ड गोज टू द स्कूल, द चाइल्ड गोज टू द स्कूल। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है द चाइल्ड गोज टू स्कूल, द चाइल्ड goes to school daily by bus, daily by bus। इसमें भी daily by bus। चलिए, दो सेंटेंस मैंने दिए। द चाइल्ड गोज टू द स्कूल डेली बाय बस, द चाइल्ड गोज टू स्कूल डेली बाय बस। मैंने क्या समझाया? जब भी कोई व्यक्ति अपना प्राइमरी नीड, प्राथमिक उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्राथमिक उद्देश्य मीन्स उसका मौलिक उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए जाते हैं, तो उसमें दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों को एजुकेशन तो चाहिए, एजुकेशन पाने के लिए स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी। प्राइमरी में दा लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, तो इसमें हमारा दा नहीं लगेगा। ये वाला हमारा रॉन्ग है, करेक्ट ये वाला है हमारा। ठीक है, क्योंकि उनको प्राइमरी वाला चाहिए। तो इस तरह से। और एक मैं बता रहा हूं, द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अगला, द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, और एक सेंटेंस है, द पेशेंट इज एडमिटेड, यहां टू छूट गया, पेशेंट इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। द पेशेंट इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, अब इसका नीड देखो, जरूरत देखो, इसकी मौलिक के उद्देश्य क्या है? पेशेंट इनको प्राइमरी, पेशेंट खुद का इलाज कराने जाएगा तो प्राइमरी क्या लाएगा, लेकिन उस पेशेंट को देखने के लिए कोई गार्जियन जाएंगे तब वो होगी सेकेंडरी। तो यहाँ तो पेशेंट को खुद हम लोग एडमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दा का प्रयोग करना होगा कि नहीं होना? तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को दा का प्रयोग करना नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी नीड, प्राइमरी पर्पस। जब भी प्राइमरी पर्पस का बोध होता है तो उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हम चर्चा किए हैं पब्लिक प्लेस से रिलेटेड। हो सकता है हॉस्पिटल आएगा, हो सकता है स्कूल आएगा, हो सकता है कॉलेज आएगा, हो सकता है मंदिर आएगा, टेम्पल, हो सकता है मस्जिद आएगा, मॉस्क।
और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर प्राइमरी उद्देश्य को बताता है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंडरी उद्देश्य को अगर वहाँ पर बोध करता है कराता है तब हम वहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आज हम लोग कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा की। ये प्राय इस पे रहता है, इससे रिलेटेड जो है ना एग्जाम में कॉमन एरर रहता ही रहता है, क्योंकि ये प्राय लोग मिस्टेक कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर और डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे। ओके।